कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। 15 वर्षीय बालिका से रेप के मामले में आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास 55,000 का जुर्माना लगाया। कोटा नाबालिग से रेप के करीब 15 महीने पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी राजू 26 निवासी ग्राम रूपहेरा थाना जीरापुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश को 20 साल के कारावास की सजा व 55,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी युवक पीड़िता के पिता के पास काम करता था, जो नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ राजगढ़ ले गया। किराए से कमरा लेकर उसे 3 दिन साथ रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेन्द्र चौधरी ने बताया कि पीड़िता के पिता 14 जुलाई 2022 को विज्ञाननगर थाने में शिकायत दी थी। शिकायत में बताया था कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 14 जुलाई को बैग लेकर स्कूल गई थी, जो दोपहर 12 बजे बाद तक घर नहीं आई। स्कूल में जाकर पता किया तो सामने आया कि वो तो स्कूल में पढ़ने गई ही नहीं। जिसके बाद आस पड़ोस व रिश्तेदारों के यहाँ उसे तलाशा, बेटी का पता नहीं लगा। बेटी बिना बताए कहीं चली गई, स्कूल बैग भी साथ लेकर गई। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नाबालिग को दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 19 गवाहों के बयान करवाए गए, 30 दस्तावेज पेश किए। राजस्थान निर्वाचन विभाग के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता की मंगलवार सुबह अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूत्रों के अनुसार गुप्ता के मंगलवार सुबह नाश्ता करते हुए गले में खाना फंसने से सांस लेने में परेशानी हुई, जिसकी वजह से एसएमएस अस्पताल इमरजेंसी में लाया गया। गले में खाना चोकिंग होने से वॉमिटिंग हुई और ऑक्सीजन की कमी होने के चलते बेहोश हो गए। अब मेडिकल आईसीयू में शिफ्ट किया गया। विशेषज्ञों की टीम प्रवीण गुप्ता का इलाज कर रही है। हालांकि बताया जा रहा है अब तबीयत ठीक है, लेकिन फिर भी डॉक्टर अभी उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर मंगलवार को भी देखने को मिला। इसके चलते आज तीसरे दिन भी जयपुर सहित कई जिलों में अल सुबह से मावठ का दौर जारी है। एक ओर जहां मावठ से आमजन सर्दी से ठिठुर रहा है, वहीं मावठ से किसानों के चेहरे खिले हैं। सरसों, चना, गेहूं सहित रबी की फसलों को इससे फायदा होगा। घने कोहरे के आगोश में प्रदेश के कई जिले हैं। हाईवे पर वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है। कई जिलों में दृश्यता 50 मीटर से भी कम है। राजधानी जयपुर में भी सुबह से कोहरा छाया हुआ है। कई जगह बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक बारिश का दौर जारी रह सकता है। इसके चलते दिन और रात के तापमान में 6 डिग्री तक की गिरावट आई है। दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्द हवाओं का जोर रहेगा। कोहरे की अधिकता के चलते अलाव जलने लगे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में हड़कांप सर्दी पड़ेगी। बुजुर्ग सुल्तान जोगी ने अपनी खनकदार आवाज में देहाती जननायक दुल्ला धाई की कथा सुनाकर नई पीढ़ी पर लोक संगीत के जादू को जागृत कर दिया। भगवान सुल्तान अशोक सुमेर और जय नारायण जोगी ने संगत में झालाना कच्ची बस्ती के छात्र छात्राओं को परंपरागत लोकगीत और लोक भजन सुनाए। सखी बाल निकेतन विद्यालय के प्रांगण में बच्चों और बस्ती की महिलाओं के लिए आयोजित संगत में इन कलाकारों ने पूंगी, सारंगी, पेटी बाजा, ढोलक और चिमटे पर शिवजी का ब्यावला, राजा गोपीचंद और योगीराज भरथरी के कथा गीतों के साथ आम जन में गाते जाने वाले लोक भजन भी सुनाए। संगत का विशेष आकर्षण बकरी की खाल से बना लोकवाद्य पूंगी था। एक जमाने में पूंगी वादक गली गली इसे खूब बजाते थे, लेकिन अब ये दुर्लभ हो गई है, क्योंकि न तो इसे बजाने वाले बचे और न ही इसे बनाने वाले। संगत के संयोजक और राजस्थान फोरम के प्रतिनिधि अशोक राही ने बताया कि संगत का आयोजन का उद्देश्य पुरानी गायकी, पुराने लोकवाद्य और प्राचीन लोक गाथाओं को नई पीढ़ी के सामने लाना है, ताकि उनका अपनी समृद्धि जन संस्कृति से परिचय हो सके। उनका कहना था कि हैरत कब हुई जब नई पीढ़ी के अनेक छात्र छात्राओं ने पूंगी मशक को पहली बार देखा और सुना। संगत 5 के आयोजन में हल्की फुहारों के बीच गुलाबी नगर के कई संस्कृति प्रेमी पहुंचे, जिनमें वरिष्ठ पत्रकार पुरुषोत्तम सैनी, रंगकर्मी यशवंत सिंह, अभिनेता नितिन सैनी और हनुमान का किरदार निभाकर प्रसिद्धि पाए आधार कोठारी प्रमुख थे। औपचारिक कार्यक्रम समाप्त होने के बाद भी बस्ती की दर्जन भर महिलाओं ने इन जोगी कलाकारों से बालाजी, गणपति और राजा रिसलू के लोक भजन सुने। कार्यक्रम की शुरुआत में सखी बाल निकेतन के संयोजक गोपाल सिंह,
सुनीता यादव और बस्ती के बच्चों को निःशुल्क पढ़ने वाले युवा शिक्षकों ने सभी मेहमान कलाकारों का तिलक लगा माला पहनाकर स्वागत किया। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।